कोशिश करो और देखो कि क्या ऐसा राजस्थान में संभव था कि करवा चौथ जो नॉर्मली अब हम देख रहे हैं, जो स्वरूप देख रहे हैं, वो ये कहता है कि पत्नी सज संवर के एकदम सज धज के छत पे जाएगी और वहां छलनी में से अपने पति को देखेगी। चांद वो है, उसको देखेगी। इमेजिन कीजिए, आज से 2 पीढ़ी पहले क्या अपनी मम्मी वाली पीढ़ी, दादी वाली पीढ़ी ऐसा कर सकती थी? क्या कोई महिला सज धज के छत पे खड़ी हो सकती थी? गांव वाले बात बना ले पूरे, अब फलान जी की बीरनी छत पे खड़ी थी और उसमें पति को देख ले। आप कभी सोच के देखिए कि मम्मी या दादी वाली पीढ़ी क्या ऐसे अपने पति को, पापा को या दादाजी को बोल सकती थी कि प्लीज शाम को घर जल्दी आ जाना, मैं छलनी में से देखूंगी। जूता 10 नंबर का आता है पैर में। उल्टी लुगाइयां अपने तो कहती थी कि बोमिया तू बाहर ही रहना, मत आना। डाकियों से लगता था डर पहले तो कोई पति को बुलाने वाली ये फीलिंग तो हुआ ही नहीं करती थी। अपने चौथ चांद देखा, शाम को रोटी खा ली, दिन में कहानी सुन लिया करते थे। एक को बाबू कहानी आती थी, बाबू कहानी सुना दिया करती थी। तो भाई साहब, अपने करवा चौथ नहीं होती थी, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था। अपने जो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था वो तीज था। तीज आया करती थी। और कभी पुरानी राजस्थानी कहानियां सुनो आप, कहानियों में आएगा कि बंदे की शादी हुई और शादी होने के बाद बंदे को लगा यार 1 से 2 हो गए, कमाना चाहिए। इतने दिन तक तो निकमे बैठे थे, बापू ढाबे पे खाना खा रहे थे। राजस्थान में आर्थिक संसाधनों की कमी, कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बंदा बाहर जाता और बाहर जाने लगता तो पत्नी कहता कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं, और पत्नी कहती कि मैं तो अभी आई हूं, अभी आप बाहर चले जाओगे, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा। पति समझाता कि देख कमाने तो पड़ेंगे, यहां बैठे रहने से तो कैसे पार पड़ेगी, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं साल भर के अंदर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पत्नी वापस हाथ में हाथ रख के कस्में खिलाती। नया नया जोड़ा तो कर ही सकता है ऐसा थोड़ा कुछ कि और पता नहीं, पर तीज वाले दिन वापस आ जाना। बात पे गौर कीजिए आप। पत्नी पति को कह रही है कि तीज वाले दिन वापस आ जाना। तमाम राजस्थानी कहानियां ये चीज बताती है। फिर कहानियों का फिर वो रोमांच की पति कमाने के लिए 7 समंदर पार गया। अपने लगता है 7 समंदर पार कहां जाते हो? कहीं नहीं जाते जी, मालवा जाते थे, मध्य प्रदेश वाला। बीच में 7 नदियां आती थी। अपने वालों की तो नदियां भी नहीं देखी होती थी, पश्चिमी राजस्थान वालों की। तो इतना पानी देखे अपने को लगता है समंदर ही पड़ा है। तो 7 समंदर पार गए थे। कहानियों का रोमांच वो कि सावन का महीना आते ही और पति ने जिस सेठ के, जिस राजा की नौकरी करता था उसको कहा तीज वाले दिन छुट्टी देना, मुझे घर जाना है। सेठ या राजा बहुत खड़ूस था और उसने छुट्टी नहीं दी। दूज वाले दिन तो पति ने कहा छुट्टी दो तो ठीक, वरना मैं यूं ही जाऊंगा, क्योंकि मैं पत्नी को वचन दे के आया था कि मैं तीज वाले दिन शाम को तेरे से मिल लूंगा आके। और पत्नी ने कहा था कि यदि तीज वाले दिन शाम तक नहीं आए तो मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, चिता के अंदर बैठ जाऊंगी, सत्य कर लूंगी, मैं लुगाई मर जाएगी मेरे पीछे। छुट्टी दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, मैं जा रहा हूं। और पति अपना घोड़ा लेकर उन 7 समंदरों को लांघता हुआ रातों रात तीज वाले दिन शाम तक तो अपनी पत्नी के पास पहुंच जाया करता था। इतनी कठिनाइयां वो केवल तीज के त्योहार के लिए झेल रहा है, क्योंकि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तीज है। फिर मुझे लगता है कि ये जो करवा चौथ में जो सज धज है, ये सज धज भी तो हमारे उधर थी, तीज पे थी। तीज पे लहरिया उड़ा करते थे, लहरिया। और कितना महंगा आता होगा कि उस समय गीत बनाए हमने कि मारे लहरिया 900 रुपया रोकड़ा सा। तब वो 900 रुपए केस के अंदर आता होगा और पत्नी ये विश करती होगी, मांगती होगी कि लाओ तो लहरिया ला के दो, महंगी वाली चीज ला के दो मुझे। मैं और इस बात पे आऊं कि आजकल आपके करवा चौथ का कंसेप्ट कहता है कि ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार और पति पत्नी को गिफ्ट देगा। ये हम जो गिफ्ट थे ये भी तीज पे दिया करते थे। हम तो थोड़े और फॉरवर्ड थे, हम मानते थे कि शादी छोड़ो, सगाई भी अपने आप में आधा विवाह होता है। और पहले गांव में ऐसे केस नहीं सुने जाते थे कि कोई सगाई टूट गई किसी की। नहीं साहब, सगाई हुई है तो 2 परिवारों के बीच के 7 जन्मों का बंधन है, इनके बीच का अटूट रिश्ता है। सगाई हो गई, शादी हुई नहीं।
तीज आई। क्योंकि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, तो पति पत्नी को गिफ्ट भेजे। और हम कहते हैं कि भेजते हैं भाई, पति गिफ्ट भेजता है। और वो जो गिफ्ट होते हैं उन गिफ्ट को बोलते हैं सिंजारे। कि पति द्वारा पत्नी को गिफ्ट भेजे जाते हैं, वो पीहर में होती है तो पीहर में गिफ्ट भेजे जाते हैं, उनको सिंजारे कहते हैं। हम और फॉरवर्ड थे, हमने कहा कि ये रिश्ता केवल पति पत्नी का थोड़ी रहता है, ये न्यूक्लियर फैमिली वाले कंसेप्ट हमारे नहीं है। उस पत्नी का रिश्ता एक बंदे से नहीं है, केवल उसके पूरे परिवार से, सास ससुर ननद देवर, इसलिए सबकी तरफ से गिफ्ट जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं ससुराल पक्ष से नवविवाहिता को ये गिफ्ट भेजे जाते हैं, ससुराल पक्ष से उस लड़की को गिफ्ट भेजे जाते हैं जो सिंजारे होते हैं। वो कुंवारी है, अभी तक शादी नहीं हुई है, तो भी उसको पीहर में बैठे बैठे उसके ससुराल वालों ने गिफ्ट भेजे कि नहीं, तो हमारी बहन नहीं है। थोड़े दिन बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में वापस श्रावण आया, हमने फिर कंसेप्ट गढ़ा और कहा पहले श्रावण में सास बहू साथ नहीं रहेगी, और पहले श्रावण में सास बहू साथ रहे तो सास पे भार आता है, इसलिए बहू को पीहर भेज दो। इसलिए बहू को पीहर भेज दिया जाता, बीननी को पीहर भेज दिया जाता है। अब चूंकि बीननी पीहर है, श्रावण में तीज आएगी, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, वापस गिफ्ट भेजे जाए, इसलिए वापस गिफ्ट भेजे जाते हैं, वही सिंजारे भेजे जाते हैं। इसलिए अक्सर गांव में सुनने को मिलता है, एक कुंवारो सिंजारो है ना, एक परिणेड़ो सिंजारो है। एक जो कुंवारी थी तब इसके गिफ्ट आए थे, एक जब वो शादी होके आ गई तब उसके गिफ्ट आए थे। फिर चूंकि अगले श्रावण से वो अपने वहीं रहती है, तो बाद में इतना आदान प्रदान अपने को देखने को मिलता नहीं। तो सिंजारे कब आए? तीज पे। लहरिया कब ओढ़े? कि तीज पे। पति सात समंदरों को लांघता हुआ कब आया? तीज पे। पत्नी ये धमकी कब दे कि तुम नहीं आए तो मैं अग्नि के अंदर प्रवेश करके सत कर लूंगी? तीज पे। इसका मतलब पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तीज है। करवा चौथ है त्योहार, तो जितना तीज है उतना नहीं। इसलिए है लड़कियों, तुम पर यह महती जिम्मेदारी है कि केवल इस कल्चर को पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ना है, एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है। मैं नहीं कहूंगा आपसे कि करवा चौथ मनानी बंद कर दी जाए, मनाई जाए, धूमधाम से मनाई जाए, पर तीज बंद नहीं होनी चाहिए। तीज करवा चौथ से ऊपर वाला महत्व रखनी चाहिए। यह हमारा परंपरागत त्योहार है, यह पति पत्नी का त्योहार है। करवा चौथ हमने बॉलीवुड से सीखा है। इस बॉलीवुड ने कई कांड करवाए हैं अपने। राजस्थान में लड़कियों के शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं हुआ करते थे। मुझे याद है आरपीसी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि राजस्थान में कौन सी जाति में लड़कियां शादी के बाद अपने सरनेम चेंज नहीं करती, और आरपीसी ने उत्तर माना राजपूत, कि राजपूतों में लड़कियां शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं करती। मुझे लगा यार आरपीसी वाला भोला है पेपर बनाने वाला। इसने क्या कुछ एग्जाम्पल देखे, राजा का नाम जसवंत सिंह राठौड़, रानी का नाम हाड़ी रानी जसवंत दे, उसको लगा अच्छा सरनेम वही पड़ा है इसके। तो राजा का नाम सवाई जयसिंह कछवाहा, रानी का नाम चंद्र कंवर सिसोदिया, हाँ इधर भी लपड़ा है। राजा का नाम कि राज सिंह सिसोदिया, रानी का नाम कि चारुमती राठौड़, और उसने कहा कि हाँ राजपूतों में लड़कियां शादी के बाद अपना सरनेम चेंज नहीं करती। उसने क्वेश्चन पूछ लिया। मैं कहूंगा कि यदि वो हमारे गांव में जाके किसी भी जाति या धर्म के अंदर पूछता तो डोकरियां बताती कि मारो गोत ओ है, अंको गोत ओ है। अंको मतलब पति वालों का गोत्र ये है, मेरा गोत्र तो वही है। मैं कहूं आज भी घर पे दादी जी बैठे, उनसे पूछ लेना कि तुम्हारा गोत्र क्या है। यदि आप वाला बता दे तो आप जैसे कहो वैसे करें, तो करके देखना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नहीं बताए
सरनेम चेंज होते ही नहीं थे। ये